हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राकेश जी। दोस्तों, आज की वीडियो में लेकर आया हूँ करंट अफेयर। जो यूपी में एग्ज़ाम होने वाले हैं उसको दृष्टिकोण देखते हुए मैं यूपी करंट अफेयर लेकर आया हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे गुजारिश है, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से अयोध्या में हुई बैठक, कैबिनेट की बैठक में धर्म व संस्कृति को बढ़ावा देने वाले किन प्रस्तावों के गठन को हाल ही में मंजूरी प्रदान की गई है? पहला ऑप्शन है मां पटेश्वरी देवी पाटन विकास परिषद। दूसरा ऑप्शन है अयोध्या जी तीर्थ क्षेत्र विकास परिषद। और चौथा ऑप्शन है सुकर्त तीर्थ विकास परिषद। और चौथे में क्या है? उपयुक्त सभी। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मां पाटेश्वरी देवी पाटन विकास परिषद इसको ही मंजूरी दी है। अयोध्या जी तीर्थ क्षेत्र विकास इसको भी मंजूरी दी है। और सुतकर तीर्थ विकास परिषद इसको भी मंजूरी दी है। तो ऑप्शन क्या सही ठीक होगा? चौथा। दूसरे प्रश्न पर बढ़ते हैं। दूसरा हमारी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से हाल ही में किस जगह के लिए देव दीपावली आयोजन का प्रांतीयकरण करने के प्रस्ताव को कैबिनेट द्वारा मंजूरी दी गई है? पहला ऑप्शन बनारस, दूसरा लखनऊ, तीसरा अयोध्या, चौथा बस्ती। तो दोस्तों इसका सही आंसर अयोध्या। अयोध्या में ही क्या है? देव दीपावली का आयोजन होगा। कब होगा? 22 जनवरी 2024। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संस्थान को रामायण वैदिक शोध संस्थान के रूप में प्रस्तावित करके स्थापित करने के प्रस्ताव को उत्तर प्रदेश के कैबिनेट द्वारा मंजूर किया गया है? क्या रामायण वैदिक शोध संस्थान को? इसमें पहला ऑप्शन बनारस विश्वविद्यालय, दूसरा अयोध्या शोध संस्थान, तीसरा लखनऊ विश्वविद्यालय, या उपयुक्त सभी। तो इसका भी क्या है? इन तीनों को बनारस, अयोध्या और लखनऊ में क्या बनाए जा रहे हैं? रामायण वैदिक संस्थान बनाए जा रहे हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चौथा। अयोध्या शोध संस्थान यहाँ पर, लखनऊ यहाँ पर, और बनारस यहाँ पर। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में लक्खी मेला श्री दाऊजी महाराज के प्रांतीयकरण को मंजूरी दी है। यह निम्नलिखित में से किस जगह पर आयोजित किया जा रहा है? पहले ऑप्शन पे है हाथरस, बनारस, तीसरा मथुरा, चौथा मेरठ। तो इसका सही आंसर मथुरा में। लक्की मेला श्री दाऊजी महाराज जी का कहाँ मनाया जा रहा है? मथुरा के अंदर। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। जो हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस भारतीय मंदिर वास्तुकला संग्रहालय की स्थापना किए जाने की घोषणा की गई है? पहले ऑप्शन पर है लखीमपुर, दूसरा है गोंडा, तीसरा है सीतापुर, और चौथा है अयोध्या। तो भारतीय मंदिर वास्तुकला संग्रहालय कहाँ पर बना जा रहा? लखनऊ में, अयोध्या में। इसका सही आंसर चौथा।
अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारी स्क्रीन पर, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बिजली बिल के भुगतान के लिए शुरू की गई एक मुफ्त समाधान योजना OTS के तहत 1 किलोवाट तक के भार वाले घरेलू उपभोक्ताओं को कितने प्रतिशत तक सरचार्ज राशि में छूट प्रदान की जाएगी? तो इसका सही आंसर पहले ऑप्शन पे क्या है 50%, दूसरे पे है 100% और तीसरे पे है 80% और चौथे पे है 200%। तो इसका सही आंसर बनेगा 100%। अब कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। जो इस करों में देख सकते हैं, जैसे घरेलू में कितना 2 किलोवाट तक का 100%, और उसके बाद 2 किलोवाट से अधिक 50%, और 2 किलोवाट तक का सरचार्ज कितना आ जाएगा 100%, और उसके बाद 2 किलो से 5 किलोवाट का 50% में छूट दी जाएगी। उस सभी भार के लिए क्या कर रहा है, निजी नलकूप में क्या कर रखा है, इन्होंने छूट दे रखी है 100 के 100% की। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में अलीगढ़ पड़ता है यूपी में, नगर निगम के जिले का नाम बदलकर निम्नलिखित में से क्या रखने का प्रस्ताव किया गया है? क्या हरिनगर, हरिपुर या हरिगढ़? तो इसका सही आंसर हरिनगर। अलीगढ़ का नया नाम क्या होगा? अब हरिनगर होगा। सॉरी दोस्तों, आप इस फोटो में देख सकते हैं हमारे योगी जी ने प्रपोजल में जो अभी पास करा है उसका जो अलीगढ़ का नाम चेंज करके रखा है वो क्या कर रखा है, हरिगढ़। क्या करेंगे, हरिगढ़, ना कि हरिनगर। हरिनगर नहीं होगा, अब इसका नाम क्या होगा, हरिगढ़। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में उत्तर प्रदेश के 5 अस्पतालों में ई-हॉस्पिटल प्रणाली लागू करने का निर्णय किसके द्वारा लिया गया है? तो ये लिया गया है योगी आदित्यनाथ, हमारे CM। और केशव प्रसाद मौर्य क्या है, ये उप मुख्यमंत्री हैं 22 CM। और ब्रजेश पाठक को भी पदभार क्या बतलाया गया है, 22 चीफ मिनिस्टर, CM जी हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से उत्तर प्रदेश के कितने मंडल मुख्यालयों और जनपदों में आश्रय गृहों का निर्माण कराए जाने की घोषणा की गई है? तो इसका सही आंसर 18 मंडल मुख्यालय और समेत क्या है 19 जनपदों में ये लागू किया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य के पहले डेटा सेंटर की स्थापना निम्नलिखित में से कहां पर की गई है? हीरानंदानी ग्रुप को नॉलेज पार्क 5 से 20 एकड़ जमीन आवंटित की गई है। क्या मिर्जापुर में? पहला ऑप्शन है मिर्जापुर, या दूसरा ऑप्शन है ग्रेटर नोएडा, तीसरा ऑप्शन है अयोध्या और चौथा ऑप्शन है बांदा। तो इसके सही आंसर पर बढ़ते हैं। इसका सही आंसर है ग्रेटर नोएडा। सही क्या बनेगा इसका, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण क्षेत्र में। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। यूपी की आनंद डेयरी ने पशुधन सुधार के लिए किस देश के साथ समझौता किया गया है? एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहले ऑप्शन में हमारा अमेरिका, दूसरा है ब्रिटेन, तीसरा ब्राज़ील और चौथा है डेनमार्क। तो इसका सही आंसर क्या बनेगा, ब्राज़ील।
अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में विमान उद्योग को बढ़ावा देने के लिए किस जगह पर 1000 एकड़ ज़मीन चिन्हित की गई है? पहले ऑप्शन पर है लखनऊ, दूसरे पे है झांसी, तीसरे पे है नोएडा और चौथे पे है कानपुर। तो इसका सही आंसर है नोएडा। नोएडा में 1000 एकड़ ज़मीन चिन्हित करने का प्रस्ताव जारी हुआ है। अब बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में किस जगह पर बनटागिया लोगों वनवासियों के बीच त्योहार मनाया? तो पहला ऑप्शन है हमारा लखीमपुर, दूसरा ऑप्शन है गोरखपुर, तीसरा है अयोध्या और चौथा है गोंडा। तो इसका सही आंसर है गोरखपुर। गोरखपुर में क्या बनाया है? आदिवासियों के साथ एक त्योहार मनाया है जिसका नाम है बनटागिया। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा कुल कितने करोड़ रुपए के निवेश के जरिए ऐतिहासिक धरोहरों का कायाकल्प किए जाने की घोषणा की है? तो इसका डाटा याद करने का है। पहला ऑप्शन है 490 करोड़ रुपए, दूसरा ऑप्शन है 600 करोड़ रुपए और तीसरा ऑप्शन है 500 करोड़ रुपए और चौथा ऑप्शन है 300 करोड़ रुपए। इसका सही आंसर क्या है? 490 करोड़ रुपए, जो ऐतिहासिक धरोहर को कायाकल्प के रूप में देने की घोषणा की गई है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री सम्मान निधि की 15वीं किस्त के रूप में उत्तर प्रदेश के कितने किसानों के खाते में पीएम किसान निधि की किस्त जमा की गई है? तो दोस्तों इसका पहला ऑप्शन में लिख रखा है 1.75 करोड़ रुपये से अधिक किसान, दूसरे ऑप्शन पे है 2.75 करोड़ रुपये से अधिक किसान, तीसरे ऑप्शन पे है 3.75 करोड़ रुपये से अधिक किसान और चौथे पे है 1.50 करोड़ रुपये से अधिक किसान। तो इसका सही आंसर 1.75 करोड़ रुपये से अधिक इतने लोगों को किसानों के खाते में पैसा दे दिया गया है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जो जिला जेल कहाँ पर बनकर तैयार हुई है? पहले ऑप्शन पे है उत्तर प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी, पहले नंबर पे लखनऊ, दूसरे पे झांसी, तीसरे पे बाराबंकी, चौथे पे प्रयागराज। तो इसका सही आंसर प्रयागराज में बनकर तैयार हो रही है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के किस गांव पंचायतों को अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन ISO द्वारा गुणवत्तापूर्ण सेवा प्रदान करने के लिए प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया है? कोठी हीडा या सिंधियावा, तीसरा बदोसराय या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर सिंधियावा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जगह में एक्सा पार्क का निर्माण किया जा रहा है? तो ऑप्शन में पहले में लखनऊ, दूसरे में बाराबंकी, तीसरे में सीतापुर और चौथे में गोरखपुर। तो एक्वा पार्क जो बनाया जा रहा है वो गोरखपुर में बनाया जा रहा है। इसका सही आंसर गोरखपुर। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रयागराज में यूपी डाक की तरफ से एक्सप्रेस के आसपास के क्षेत्र के किन गांवों में औद्योगिक गलियारों को विकसित करने की सरकार की योजना है? पहले ऑप्शन पर दे रखा है मलाक चतुरी, दूसरा जूड़ापुर झाड़ू, तीसरा बारीसराय लालसराय। तो इसका सही आंसर चौथा। क्या बनेगा? चौथा। इन तीनों गांव के आसपास से एक्सप्रेस गुजरेगा। जो इस लंबाई कितनी होगी? 494 किलोमीटर का गंगा एक्सप्रेस पे होगा। अब बढ़ते हैं। 1000 मेगावाट की माता टीला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट की स्थापना टेस्को की ओर से उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थापित की जाएगी? तो पहले ऑप्शन पे सोनभद्र, दूसरे पे झांसी और तीसरे पे ललितपुर और चौथे पे बांदा।
तो इसका सही आंसर ललितपुर। माता टीला बांध कहाँ पर बंधा है? जो सोलर सिस्टम का पार्ट होगा वो ललितपुर जिले में होगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न है, बुंदेलखंड और ऊर्जा लिमिटेड की ओर से 1200 मेगावाट का सोलर पावर पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? पहले ऑप्शन पर है जालौन, और दूसरे पे है औरैया, और तीसरे पे है सोनभद्र, और चौथे पे है ललितपुर। तो इसका सही आंसर उत्तर प्रदेश का जो यूपी का ज़िला है जालौन, यहाँ पे क्या है 1200 मेगावाट का सोलर पावर पार्क की स्थापना की जा रही है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सौर ऊर्जा संचालित जहाज रामायण का उत्तर प्रदेश के किस पवित्र नदी में संचारित किया जाएगा? ये प्रश्न एग्जाम में आने की अधिक संभावना है। रामायण का एक उत्तर प्रदेश की किस पवित्र नदी में संचालित किया जाएगा? क्या गोमती में, या सरयू में, या गंगा जी में? तो इसका सही आंसर है सरयू नदी में। कभी गंगा जी मत लगा देना, ना ही गोमती। सही आंसर क्या है? सरयू नदी में। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देश का प्रतिष्ठित आचमन काव्य एवं सम्मान समारोह इस वर्ष उत्तर प्रदेश के किस जिले में आयोजित किया जा रहा है? तो इसका ऑप्शन पर बढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है नोएडा, दूसरा है गाजियाबाद, तीसरा है लखनऊ, और चौथा है कानपुर। तो इसका सही आचमन काव्य एवं सम्मान समारोह कहाँ पर आयोजित होगा? नोएडा के अंदर। इसका सही आंसर क्या है? नोएडा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अब निम्नलिखित में से किस देश ने हर बच्चे के लिए हर अभियान का शुभारंभ किया है? पहले ऑप्शन पर मध्य प्रदेश है, या उत्तर प्रदेश है, बिहार है, हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर क्या है? उत्तर प्रदेश। हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान की शुरुआत किसने करी है? उत्तर प्रदेश ने। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से गाय विज्ञान अनुसंधान द्वारा प्रशिक्षण केंद्र की शुरुआत उत्तर प्रदेश में कहाँ पर किए जाने की घोषणा की गई है? तो पहले ऑप्शन पर है गोंडा, बहराइच, सीतापुर, या मथुरा। तो इसका सही आंसर क्या है? मथुरा। गाय विज्ञान अनुसंधान कहाँ पर बनेगा? ये मथुरा के अंदर बनने जा रहा है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी की गई निवेश प्रोत्साहन नीति जो FDI पॉलिसी की मानक संचालन प्रक्रिया SOP निम्नलिखित में से अब तक प्रभावी रहेगी? तो ये रहेगी 1 नवंबर और से लेकर 31 अक्टूबर 2027 तक। इसका सही आंसर ए। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। उत्तर प्रदेश में 1600 मेगावाट की एक नई उत्पादन इकाई अनपरा ई का निर्माण किसके द्वारा किया जा रहा है? तो ऑप्शन पर चलते हैं। पहला ऑप्शन है NTPC और मेजा उत्पादन लिमिटेड, दूसरा है रिलायंस ग्रुप, तीसरा है अडानी ग्रुप, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है NTPC और मेजा उत्पादन के लिए पहला ऑप्शन ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले पर। जो हमारा अगला प्रश्न होगा, श्री डोरीलाल अग्रवाल राष्ट्रीय मेधावी दिव्यांग छात्रवृत्ति को उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय में आयोजित समारोह में प्रदान किया जा रहा है? पहले ऑप्शन पर है तो ये लखनऊ विश्वविद्यालय में, डॉक्टर अंबेडकर में, गोरखपुर में, या बनारस में। तो इसका सही आंसर डॉक्टर अंबेडकर विश्वविद्यालय के अंतर्गत छात्रवृत्ति दी जाएगी। अगला प्रश्न पर पढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से हाल ही में किस प्रदेश ने किसी भी उत्पाद पर हलाल प्रमाण पत्र पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है? तो इसका सही आंसर पर चलते हैं। पहले ऑप्शन पर हमसे पूछ रखा है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, या झारखंड। तो इसका सही आंसर क्या बनेगा? उत्तर प्रदेश में। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं यूपी वैन हलाला सर्टिफिकेट प्रोडक्ट्स
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में एक कंपोजिट स्कूल में 3 से 6 साल के बच्चे के लिए हॉट कुल्हड़ मील योजना की शुरुआत की है? तो ये कहाँ पर की है? या सोनभद्र में की है, ललितपुर में, गोरखपुर में, अयोध्या में? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर गोरखपुर के अंदर हॉट कुल्हड़ मील की शुरुआत की है। तो इसका सही आंसर क्या बनेगा? गोरखपुर। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस एक्सप्रेसवे के किनारे सौर ऊर्जा संचालन स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है? तो इस पे बढ़ते हैं इस प्रश्न पर। क्या बुंदेलखंड एक्सप्रेस पे, या आगरा एक्सप्रेसवे पे, या गंगा एक्सप्रेसवे पे, या फिर क्या है इन सभी पे? तो इन सभी पे नहीं, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पे सौर ऊर्जा लगाने का प्रस्ताव पारित हुआ है। पहले प्रश्न पर अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में महिला सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हाल ही में कौन सी एक महत्वपूर्ण परियोजना की शुरुआत की है? पहले ऑप्शन पे है रमाबाई महिला सुरक्षा योजना, दूसरा है सेफ सिटी प्रोजेक्ट, और तीसरा है अहिल्याबाई महिला सुरक्षा योजना, या उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर जो महिला सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इसको क्या क्या एक योजना बनाई है, वो सेफ सिटी प्रोजेक्ट के नाम से योजना बनाई है। तो इसका सही आंसर बी आंसर ठीक। उत्तर प्रदेश लॉन्च्ड सेफ्ट सिटी प्रोजेक्ट इंश्योर वुमेन सेफ्टी के लिए बनाए गए हैं। अब बढ़ते हैं अगले पर। जो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मथुरा में किस संत की 525वीं जयंती मनाने के लिए आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया है? क्या संत मीराबाई हैं, क्या संत कबीरदास हैं, या संत गुरु नानक हैं, या संत सूरदास हैं? तो इसका सही आंसर बनेगा मीराबाई। आप देख सकते हैं एट द 525 बर्थ एनिवर्सरी ऑफ संत मीराबाई इन मथुरा, और कहाँ मनाया है? ये मथुरा के अंदर अनाउंसमेंट किया गया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। जो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में सीएम योगी आदित्यनाथ ने किस तारीख को मांस रहित दिवस नो नॉन वेज डे घोषित किया है? तो इसका सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं। अब अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। जो आप इसमें भी देख सकते हैं, नो नॉन वेज डेज कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है फ्रेंड्स, कब मनाया जाता है? 25 नवंबर को। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। जो हमारा अगला प्रश्न है, केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में गेल के फ्लोटिंग सीएनसी और मोबाइल रिफ्यूलिंग यूनिट MIU स्टेशन का शुभारंभ किया है? तो ये कहाँ पर किया है? पहले ऑप्शन पर है कानपुर, दूसरे पे है गाजियाबाद, तीसरे पे है वाराणसी, चौथे पे है लखीमपुर। तो इसका सही आंसर क्या है? CNG और मोबाइल रिफ्यूलिंग यूनिट स्टेशन का आरंभ कहाँ है? वाराणसी में किया गया है। इसका सही आंसर क्या है? वाराणसी। अब बढ़ते हैं आगे। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में निम्नलिखित में से किसे आमंत्रित किया गया है? पहले ऑप्शन पर है क्या आनंदीबेन पटेल, दूसरे पर है द्रौपदी मुर्मू, या तीसरे पे नरेंद्र मोदी, या चौथे पे राजनाथ। तो इसका सही आंसर द्रौपदी मुर्मू। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में किसे आमंत्रित किया है? तो ये क्या है? हमारे राष्ट्रपति को, जो द्रौपदी मुर्मू हैं। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश बैडमिंटन अकेदमी में सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 का उद्घाटन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया है? पहले ऑप्शन पर है केशव प्रसाद मौर्य, दूसरे पर है योगी आदित्यनाथ, तीसरे पे है अमित शाह, और चौथे पे अनुराग ठाकुर। तो ये इसका सही आंसर योगी आदित्यनाथ। आगे बढ़ते हैं। राज्य सरकार ने विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं?
पहले ऑप्शन पर 3000 करोड़ रुपए, दूसरे पे 2000 करोड़ रुपए, तीसरे पे 500 करोड़ रुपए या 1000 करोड़ रुपए। तो इसका सही विश्वकर्मा सम्मान योजना के तहत कितने दे रखे हैं? 1000 करोड़ रुपए। अब आगे बढ़ते हैं। जो हमारा आगे प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश में 25 दिसंबर से 26 जनवरी 2023 तक सांस्कृतिक उत्सव 2023 का आयोजित किए जाने की घोषणा की गई है। निम्नलिखित में से इसकी थीम क्या है? तो इसकी थीम हमारी क्या रहेगी? उत्तर प्रदेश पर्वतोत्सव में है और हमारी संस्कृति, हमारी पहचान, ये इसका क्या रहेगा? थीम रहेगी। इसका सी आंसर एकदम करेक्ट है। अब बढ़ते हैं आगे। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश के पहले टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के निर्माण को किस जगह पर स्थापित करने के लिए हरी झंडी दी है? पहले पर क्या मेरठ में, लखीमपुर में, गाजियाबाद में या सहारनपुर में? तो पहला टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ पर निर्माण किया जाएगा? सहारनपुर के अंदर। तो इसका चौथा आंसर ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। कपिला कृषि उद्योग के तहत से किस जगह पर 100 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है? पहले ऑप्शन पर वाराणसी, लखनऊ, गोरखपुर या बाराबंकी। तो इसका सही आंसर गोरखपुर के लिए। अब बढ़ते हैं आगे। गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी हाल ही में केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने डिक्सन टेक्नोलॉजी की एक नई विनय निर्माण सुविधा का उद्घाटन निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जगह पर किया गया है? तो इसका ऑप्शन पे देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है नोएडा, दूसरा गाजियाबाद, तीसरा मेरठ, चौथा सहारनपुर। तो इसका सही आंसर वैष्णव ने कहाँ पर है? डिक्सन टेक्नोलॉजी नोएडा के अंदर। इसका सही आंसर क्या बनेगा? नोएडा। अब बढ़ते हैं आगे। जो आगे वाला प्रश्न है, जनवरी 2023 में दावोस में आयोजित होने वाले एक प्रमुख वार्षिक शिखर सम्मेलन विश्व आर्थिक मंच में हिस्सा लेने के लिए उत्तर प्रदेश में भेजे जाने वाले प्रतिनिधिमंडल में कौन शामिल नहीं है? तो पहले ऑप्शन पर है नंद गोपाल गुप्ता नंदी, ये हैं। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, ये हैं। मनोज कुमार सिंह है, ये हैं। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य ये नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या बनेगा? चौथा। अब बढ़ते हैं आगे। नीति आयोग द्वारा घोषित एक्सप्रेशनल ब्लॉक प्रोग्राम एबीपी के तहत कौशाम्बी जिले को कौन सा स्थान प्रकट किया गया है? तो इसको कौशाम्बी को क्या पहला स्थान दिया गया है? इसका सही आंसर ए। अब बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस शिक्षा संस्थान के हाल ही में नारकोंडम द्वीप के पास तेल और गैस की खोज करने की में सफलता प्राप्त की है? तो ये करी है आईआईटी कानपुर ने। इसका सही आंसर क्या बनेगा? बी आंसर ठीक है, आईआईटी कानपुर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, यूपी पुलिस की 25वीं वार्षिक घुड़सवारी प्रतियोगिता में निम्नलिखित में से कौन सा जिला चैंपियन बना है? पहले ऑप्शन पर है कानपुर, दूसरे पर है इटावा, आगरा या मुरादाबाद। तो इसका सही आंसर क्या बनेगा? मुरादाबाद, जो मुरादाबाद को पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस जिले में उत्तर प्रदेश ग्रामीण खेल लीग की मशाल को प्रज्वलित कर लीग का शुभारंभ किया? तो ये कहाँ से करा था? ये करा गोरखपुर से। इसका ए आंसर एकदम करेक्ट है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तर प्रदेश के किस दिव्यांग तेजस्वी को राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो पहले प्रश्न ऑप्शन पर है राहुल भटनागर,
या अभिनव चौधरी या रितिका चतुर्वेदी या उपयुक्त सभी? तो इसका सही आंसर क्या बनेगा? अभिनव चौधरी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। एशिया का दूसरा बड़ा फिश मार्केट कहाँ स्थापित होने जा रहा है? तो इसका पहले ऑप्शन पर दे रखा है गोरखपुर, और दूसरे पे दे रखा है बस्ती, और तीसरे पे मुरादाबाद या सीतापुर। तो इसका सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख के दे सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से फिरोजाबाद नगर पालिका ने फिरोजाबाद का नाम बदलकर क्या रखने का प्रस्तावित किया है? तो इसका सही आंसर चंद्रनगर है या चंद्रगढ़ है या सूर्यगढ़ है या सूर्यनगर है? तो इसका सही आंसर क्या बनेगा? ए, चंद्रनगर के नाम से अब फिरोजाबाद को जाना जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य जवाब दें। दोस्तों ये यूपी में आने वाले क्वेश्चन हैं जो काफ़ी एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। दोस्तों आपसे निवेदन है इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।